पहली नज़र में प्यार, क्या ये सच में होता है या ये बस फिल्मों और कहानियों की बातें हैं? आज हम इसी जादुई ख्याल को थोड़ा और करीब से जानेंगे, संतोष भौमिक की एक बहुत ही खूबसूरत कहानी के जरिए। तो कहानी की शुरुआत होती है इन लाइनों से। अब देखिए, ये सिर्फ ये नहीं बता रही कि शाम हो रही है, नहीं। चांदनी मुस्कुराने को बेताब थी। यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति, मतलब नेचर, खुद एक किरदार है। एक ऐसा माहौल बन रहा है जहाँ कुछ भी जादुई हो सकता है। तो सबसे पहले इसी माहौल की बात करते हैं। कैसे लेखक ने एक बिल्कुल आम सी शाम को एक ऐसी रूहानी, एक ऐसी जादुई शाम बना दिया जो इस कहानी की नींव है। तो ये सिर्फ एक सुंदर शाम का जिक्र नहीं है। जरा सोचिए, लेखक यहाँ कर क्या रहे हैं। ढलती शाम, बेताब चांदनी, हल्की ठंडी हवा, इन सबको मिलाकर ऐसा लगता है मानो पूरी कायनात खुद सांस रोककर किसी चीज का इंतजार कर रही हो। ये एक तरीका है हमें बताने का कि जो होने वाला है वो कोई मामूली घटना नहीं है, बल्कि वो किस्मत का लिखा एक पल है। तो जब कायनात ने पूरा माहौल सेट कर दिया है, तो अब बारी है उस चिंगारी की, उस एक लम्हे की जो पहली नजर के प्यार को असल में डिफाइन करता है। और फिर कहानी हमें उस एक बिल्कुल अकेले निर्णायक पल पर लाकर खड़ा कर देती है। लेखक ने जानबूझकर सब कुछ जैसे रोक दिया है ताकि हमारा पूरा ध्यान सिर्फ इसी एक लम्हे पर रहे। आसपास की भीड़, शोर, सब कुछ मानो गायब हो गया। बस वो दोनों हैं और उनकी टकराती हुई नजरें। दिल पर बिजली गिरना, सोचिए इस लाइन के बारे में। ये कोई हल्की फुल्की मीठी सी फीलिंग नहीं है। ये एक झटका है, एक शॉक, एक ऐसा अचानक पावरफुल और झकझोर देने वाला अनुभव जो किसी इंसान को शायद हमेशा के लिए बदल दे। और इस जादू को असली कैसे बनाया गया है? शारीरिक रिएक्शंस से। धड़कनों का तेज हो जाना, चारों तरफ आग जैसा महसूस होना, ये वो तरीका है जिससे एक एहसास, एक इमोशन हमारे लिए एकदम रियल बन जाता है। हम उसे महसूस कर पाते हैं। ये कनेक्शन इतना मजबूत था कि इसका असर सिर्फ उन दोनों तक ही नहीं रहा। ऐसा लगा कि जैसे पूरी दुनिया, पूरा माहौल ही उस पल में शामिल हो गया है। और यहीं पर किस्मत वाली बात वापस आती है। चांदनी का और सुंदर हो जाना, तारों का झूम उठना, ये सब जैसे कायनात की तरफ से एक इशारा है, एक हामी है। जैसे कुदरत कह रही हो, हाँ, ये मुलाकात तो होनी ही थी। तो ठीक है, चिंगारी तो लग चुकी है, पर एक रिश्ता बनता कैसे है, खासकर तब जब एक लफ्ज भी नहीं बोला गया हो। चलिए अब देखते हैं नजरों की इस खामोश कहानी को। ये कोई एक बार की बात नहीं है, ये एक साइकिल है, एक खामोश बातचीत जो बार बार हो रही है। उनकी नजरें हर बार मिलती हैं और हर बार उनका रिश्ता थोड़ा और गहरा हो जाता है। ये शब्दों का नहीं, बल्कि नजरों का एक बहुत ही खूबसूरत डांस है। और इस खामोश बातचीत में दोनों की भूमिकाएं कितनी अलग हैं, फिर भी एक दूसरे को पूरा करती हैं। एक तरफ मिठास का एहसास है तो दूसरी तरफ हया का गहरा होना। ये दो अलग अलग रिएक्शन मिलकर ही तो इस रिश्ते की खूबसूरती बना रहे हैं। पर एक सवाल तो उठता है कि क्या कोई भी प्रेम कहानी सिर्फ नजरों में ही जिंदा रह सकती है? ये जो इमोशंस की एक अंदरूनी दुनिया है, इसे कभी तो बाहरी दुनिया में कदम रखना ही होगा, है ना? तो उस सवाल का जवाब क्या है? आइए अब कहानी के आखिरी हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे ये जादुई पल एक गहरे और हमेशा के रिश्ते में बदलता है। और फिर एक दिन हिम्मत का वो एक पल आता है। आरफ का बोलना सिर्फ खामोशी को नहीं तोड़ता, ये उनके रिश्ते को एक खूबसूरत सपने से निकालकर हकीकत में ले आता है। और उसकी हिम्मत का इनाम? उसे लगा जैसे उसने सारी दुनिया पाली हो। ये एक अल्टीमेट सैटिस्फैक्शन की फीलिंग है। वो एक पल, वो एक सवाल उसके लिए पूरी दुनिया जीतने के बराबर था। और यहीं आकर कहानी अपने आखिरी मुकाम पर पहुंचती है। अब ये सिर्फ नजरों की कहानी नहीं रह गई है, ये एक गहरा, एक रूहानी बंधन है जिसे लेखक ने नाम दिया है रूहों का मिलन। तो एक पल का जादू और एक कभी ना खत्म होने वाली प्रेम कहानी। सच कहें तो यही इस कहानी का पूरा सफर है। एक छोटी सी चिंगारी से जो सफर शुरू हुआ था, वो एक कभी ना बुझने वाली आग बन गया। तो आखिर में ये सवाल हमारे लिए है, क्या पहली नज़र का प्यार सिर्फ एक कहानी है या फिर ये उन अनकहे कनेक्शंस का सिंबल है जिन्हें हम कभी-कभी अपनी ज़िंदगी में महसूस करते हैं? शायद ये किस्मत का एक इशारा है कि हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।